गुड मॉर्निंग क्लास। आई थिंक मेरी आवाज आ रही होगी आप लोगों को। गुड मॉर्निंग एवरीवन। लगभग 6 स्टूडेंट्स ने क्लास ज्वाइन की है अभी तक। जैसे जैसे बच्चे ज्वाइन करते रहेंगे मैं उनकी अटेंडेंस लगा दूंगा। आई होप कि आवाज आ रही होगी आप लोगों को। ठीक है, थैंक यू। हालांकि सिर्फ 7 स्टूडेंट्स ने ही ज्वाइन किया हुआ है। मैं सोच रहा हूँ कि क्लास को स्टार्ट करते हैं आगे। लास्ट लेक्चर में बच्चे हम लोगों ने ये टाइप कन्वर्जन तक हम लोगों ने रीड कर लिया था, अपना स्टडी कर लिया था इसको। कुछ बच्चे ऑफलाइन क्लास स्टडी करने के लिए बोल रहे थे, तो वो देख लेते हैं। अगर कोई आएगा तो उसको ऑफलाइन भी यहाँ पे पढ़ा देंगे, उसमें कोई इश्यू नहीं है। ऑनलाइन में आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आज ऑपरेटर्स की बात करते हैं। कभी कभी ऑपरेटर्स के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, सी में किस तरह से उनका यूटिलाइजेशन होता है। तो फर्स्ट है यहाँ पे ऑपरेटर्स। ऑपरेटर क्या होता है? कोई भी एक सिंबल होता है। ऑपरेटर इज सिंबल दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस। जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं उसको परफॉर्म करने के लिए एक सिंबल्स होता है। जैसे प्लस का साइन है तो एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, सम करना, एडिशन करना दो नंबर्स को, दैट इज प्लस का साइन। इस तरह से अब इसको कैटेगराइज किया है हमने ऑपरेटर्स को 3 पार्ट में: यूनियरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर। अब आप लोग बोलेंगे कि 3 पार्ट्स में हमने क्यों ब्रेक किया हुआ है? नॉर्मली जो ऑपरेटर्स हम लोग पढ़ते हैं वो बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं। प्लस का साइन है, माइनस साइन है, मल्टीप्लाई है, पावर है, इस तरह के है ना, डिवाइड है, सारे के सारे क्या होते हैं? बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं। तो यूनियरी और टर्नरी बोलने का मतलब, यूनियरी जो सिंगल ऑपरेटर पे ऑपरेट हो, सिंगल ऑपरेटर पे, सिंगल ऑपरेंड पे ऑपरेट हो। जैसे हम लोग लिखते हैं -1, है ना, -a, तो वो सिंगल पे ऑपरेट हो रहा है, सिर्फ a पे ऑपरेट हो रहा है माइनस ऑपरेशन। और मैंने लिखा a - b, तो माइनस जो है वो a और b दोनों पे ऑपरेट हो रहा है, तो ये बाइनरी ऑपरेटर हो गया। अगर 2 ऑपरेंड पे ऑपरेट हो तो बाइनरी, सिंगल पे ऑपरेट हो तो यूनियरी, और 3 पे ऑपरेट हो तो टर्नरी। इस तरह से 3 से ज्यादा वाला हम लोग यूज नहीं करते हैं सी के अंदर। तो बेसिकली हम लोगों ने 3 पार्ट्स में इसको ब्रेक किया है: यूनियरी, बाइनरी एंड टर्नरी ऑपरेटर्स। जो सिंगल ऑपरेंड पे ऑपरेट हो वो यूनियरी, जो 2 पे ऑपरेट हो बाइनरी, जो 3 पे टर्नरी। अब ये कुछ हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हैं यहाँ पे। और एक तो यूनियरी वाला हो गया। उसके अलावा हम इसको डिवाइड करते हैं कि किस तरह से ये हमारे ऑपरेटर्स, ये टेबल जो बनी हुई है सामने, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये, एग्जाम्स में काफी बार पूछा जाता है, अलग अलग पूछे जाते हैं। यूनियरी जैसे प्लस प्लस का साइन होता है, माइनस माइनस का साइन होता है, ये नेगेशन का साइन होता है, नॉट ऑपरेटर। देन असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, अरिथमेटिक होते हैं, लॉजिकल होते हैं, आपने पढ़ा होगा लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू। ये यहाँ पे सिंगल असाइनमेंट ऑपरेटर है, और जब डबल लग गए हैं तो ये रिलेशनल इक्वल्स टू ऑपरेटर है। असाइनमेंट इक्वल्स टू, इसकी जरूरत पड़ती है हम लोगों को, आगे बताऊंगा कभी। अरिथमेटिक असाइनमेंट, असाइनमेंट करना है, प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू, परसेंटाइल इक्वल्स टू। क्या इनका यूज होता है वो पता लग जाएगा किसी प्रोग्राम्स में, छोटे में करके दिखा दूंगा मैं आप लोगों को। कंडीशनल ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर्स जो कंडीशन के बेस पे देखे जाते हैं, ये इस तरह से यूज होता है। ये ब्रैकेट्स लगते हैं, क्वेश्चन मार्क, उसके आगे कॉलन। एग्जाम्पल है एक्सप्रेशन 1 होगा, क्वेश्चन मार्क है, एक्सप्रेशन 2 होगा, देन कॉलन है, एक्सप्रेशन 3 होगा। तो अब ये
3 ऑपरेंड ऑलमोस्ट यूज हो रहे हैं यहाँ पे, एक्सप्रेशन 1 है, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3 है, तो ये क्वेश्चन मार्क हो गया, तो दिस इज टर्नरी ऑपरेटर। ये वाले यूनियरी हो गए, ये टर्नरी हो गया, और बाकी जो थे बीच में ये बाइनरी ऑपरेटर्स थे। ऐसे बिटवाइज ऑपरेटर है, सिंगल बिट पे ऑपरेट होता है, बिट एंड, बिट और, बिट नॉट, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, और ये नॉट वाला होता है। साइज ऑफ ऑपरेटर भी होता है, साइज कैलकुलेट करने के लिए होता है ये हमारे पास। सी में बेसिकली इतने ही ऑपरेटर्स यूज करते हैं, और ये एग्जाम्स में काफी पूछे जाते हैं अलग अलग करके। ठीक है, एक स्टूडेंट्स ऐड हो गए हैं, एक स्टूडेंट। नेक्स्ट प्रेसिडेंस टेबल मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं सिखाने वाला हूँ। ऑलमोस्ट प्रेसिडेंस देखी जाती है कि कहाँ से कहाँ को ये हमारे जो ऑपरेटर्स होते हैं कैसे कैसे एग्जीक्यूट होते हैं। तो आप लोगों ने असेंबली लैंग्वेज कुछ पढ़ा होगा फाइनल ईयर में, हो मेरे हिसाब से। बेसिकली जैसे c इक्वल्स टू a प्लस बी लिखते हैं, तो c इक्वल्स टू a प्लस बी लेफ्ट टू राइट लिखा है हम लोगों ने, लेकिन प्रेसिडेंस क्या होता है इसका, राइट टू लेफ्ट। मींस पहले a और b को ऐड करेंगे, फिर असाइन करेंगे c ऑपरेटर में। c इक्वल्स टू a प्लस बी अगर हम लोगों ने लिखा हुआ है, c इक्वल्स टू a प्लस बी, तो पहले a और b को ऐड किया जाता है, फिर c में शिफ्ट किया जाता है। इट मींस जो हम लोगों ने लेफ्ट टू राइट लिखा हुआ था उसका प्रेसिडेंस एसोसिएटिविटी क्या है, राइट टू लेफ्ट। इस तरह से ये सारे के सारे ऑपरेटर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप लोग देख सकते हो। अगर मान लीजिए कोई हमने कहीं इक्वल लिखा है या कुछ और लिखा हुआ है, किस तरह से वो काम करेगा, एंड ऑपरेटर्स है, लेफ्ट टू राइट करेगा, राइट टू लेफ्ट करेगा, इस तरह से ये सारी चीजें काम करती है। देन ये भी हमारे पास में एक एग्जाम्स में कभी कभी पूछा जाता है, फॉर्मेटेड और इनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट कौन से होते हैं फंक्शंस। सी के अंदर बेसिकली हम लोग फंक्शंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है फॉर्मेटेड, दूसरा होता है अनफॉर्मेटेड। फॉर्मेटेड जिसका कोई फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट को फॉलो करना होता है। अनफॉर्मेटेड उसका कोई फॉर्मेट नहीं होता है, जो एज इट इज है उसको ऐसे ही यूज करना होता है। फॉर्मेट में प्रिंट एफ और स्कैन एफ आते हैं। प्रिंट एफ आउटपुट फंक्शन होता है और स्कैन एफ इनपुट फंक्शन होता है, इनपुट लेने के लिए। अनफॉर्मेटेड में इनपुट वाले में गेट सी एच, गेट सी एच ई, गेट सी एच ए आर। आउटपुट वाले हैं पुट सी एच और पुट्स। इस तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, ये याद करना पड़ेगा बच्चे। बेसिकली प्रिंट एफ, स्कैन एफ और गेट सी एच, ये 3 तो हम लोग काफी यूज करने वाले हैं हर एक प्रोग्राम के अंदर, ऑलमोस्ट। ये इनपुट फंक्शन होता है, ये आउटपुट फंक्शन होता है, और ये भी इनपुट फंक्शन होता है। जैसे यहाँ पे स्कैनएफ लिखा हुआ है हमारे पास, स्कैनएफ का काम इनपुट लेने का है। दैट मीन्स जब भी हम कभी बोलेंगे कि हमें कोई काम करना है, उसमें हमें इनपुट यूजर से एंटर कराना है। कुछ एंटर कीजिए, 2 नंबर को जोड़ना है हमें, तो 2 नंबर कौन एंटर करेगा, यूजर जो प्रोग्राम बना रहा है। तो तब भी जब भी हम ऐसा कोई काम करेंगे, या हमें चेक करना है एक नंबर इवन है या ओड है, तो कौन टाइप करेगा, जो हम लोग प्रोग्राम लिख रहा है वो टाइप करेगा कि नंबर, मेरा मन है मैं 5 टाइप करूं, मेरा मन है मैं 11 टाइप करूं, या 2 टाइप करूं, या 14 टाइप करूं। तो अपने हिसाब से मैं इनपुट दे सकता हूं वहां पे। तो जहां पे इनपुट देना होता है वहां पे स्कैनएफ फंक्शन यूज होता है। इंटीजर के लिए परसेंटाइल डी यूज करते हैं, और जहां भी स्कैन होता है उसके साथ एम% साइन यूज होता है, एंड वाला। इसको हम लोग बोलते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर साइन, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। एड्रेस ऑपरेटर होता है ये, इसके पास एड्रेस होता है कहाँ पे हमारा स्पेस मेमोरी के अंदर ये सेव होता है, इसके लिए एड्रेस ऑपरेटर यूज किया जाता है। तो जब भी हमें स्कैनएफ ऑपरेटर यूज करना है, हम लोग परसेंटाइल डी भी यूज करेंगे और उसके बाद एम% साइन भी यूज करेंगे उस पर्टिकुलर ऑपरेटर के लिए। प्रिंट करना आसान है। प्रिंट 2 तरीके से होता है, एक तो प्रिंट के अंदर हम वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हैं, और प्रिंट डायरेक्टली भी प्रिंट होता है। मैं प्रोग्राम्स में करके दिखाऊंगा आप लोगों को। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर अगर कहीं स्कैनएफ करना होता तो स्कैनएफ कर लेते। प्रिंट लिखा हुआ है, देखिए प्रिंट, एक तो ये है प्रिंट, यहाँ पे प्रिंट एंटर ए कैरेक्टर, तो जो कोट्स के बीच में, डबल कोट्स के बीच में लिखा हुआ है एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे प्रिंट है CH इक्वल्स टू परसेंटाइल C ऑफ CH, तो कोट्स के बीच में CH इक्वल्स टू परसेंटाइल C है, ये पूरा प्रिंट होना चाहिए था, लेकिन ये पूरा प्रिंट नहीं होगा बच्चे। प्रिंट क्या होगा, CH ही प्रिंट होगा, इक्वल्स टू ही प्रिंट होगा, लेकिन परसेंटाइल C बस लग गई भूख स्पेसिफायर है किसका,
कैरेक्टर ऑपरेटर्स का। बैठिए तो से CH की लंबा। जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। अच्छा बनाया बहुत। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करते हैं। गेट CH, गेट कैरेक्टर देखा था, CH इक्वल्स टू गेट कैर लिखा हुआ है, तो ये गेट कैरेक्टर जो भी हम टाइप करेंगे उसको गेट करेगा, CH को असाइन कर देगा। इस तरह से ये ऑपरेटर्स हमारे पास होते हैं। गेट CH है, गेट CHE है, गेट्स है। गेट्स स्ट्रिंग के लिए होता है। गेट CH सिंपल हमारा कुछ नहीं होता है, फंक्शन इज यूज्ड टू रीड ए कैरेक्टर फ्रॉम ए कीवर्ड, डज नॉट एक्सपेक्ट द एंटर की प्रेस। एंटर की प्रेस को छोड़ के बाकी की को काम करना होता है, तो उसको रीड करता है। CHE जो है is used to read a character from the keyboard without expecting the enter keyword to be pressed। यहाँ पे हम लोग एंटर प्रेस करेंगे तब काउंट होगा, और CHE में एंटर भी प्रेस करने की नीड नहीं होती है, ऑटोमेटिकली जैसे ही हम उसको स्पेस देंगे वो उसको रीड कर लेगा। इस तरह से ये चीजें काम करती हैं। पुट कैरेक्टर में पुट करना होता है प्रिंट करने के लिए, और पुट्स स्ट्रिंग के लिए होता है। जहां पे एस आ जाता है, एस फॉर स्ट्रिंग होता है, गेट्स में भी और पुट्स में भी। कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं, आप लोग चाहें तो उनको नेक्स्ट टाइम रीड कर सकते हैं, नोट्स आपके पास है। अब जो हमने ऑपरेटर्स देखे थे बच्चे, उसके लिए मैं एक छोटा सा प्रोग्राम आज बना के दिखा देता हूँ। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि कल को ये इफ एंड डिसीजन मेकिंग और कंडीशनल स्टेटमेंट्स है नेक्स्ट लेक्चर में। हमारा कल भी लेक्चर होता है, परसों भी होता है, तो दोनों दिन हम लोग डिसीजन मेकिंग और कंडीशनल स्टेटमेंट जो होते हैं ये पढ़ने वाले हैं। आप इसको यहीं पे एंड कर लेते हैं, और जो ऑपरेटर्स हम लोगों ने देखे थे आज, प्रिंट एफ और स्कैन एफ वाला, वो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, मेरे ख्याल से आवाज सबको आ रही है, सारे बच्चे ऐड भी हैं अभी। वेरी गुड, 9 स्टूडेंट्स ऐड हैं। स्टार्ट करते हैं बच्चे। आई थिंक विजिबल होगा ये आपको। नॉर्मली हम स्टार्ट करते हैं सी को अपना। यहाँ पे फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक करते थे, लेकिन हमने पुराना शायद बनाया हुआ था ऐड वाला एक, उसी को ओपन कर लेते हैं आज। बच्चे प्लीज एक सेकंड वेट कीजिए बच्चे आप लोग। ये विजिबल होगा आप लोगों को। एक लास्ट टाइम हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया था 2 नंबर्स को ऐड करने का। ये हमने एक प्रोग्राम बनाया है 2 नंबर्स को ऐड करने का। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था किस तरह से काम करता है। आज ही हमने देखा था 2 तरह के फंक्शंस होते हैं, इनपुट फॉर्मेटेड